अखिल अनंत अतुल सौंदर्य सुधा सागर, कोटि कोटि कंदर्प लावण्य आश्रय, रास रसिक शेखर ब्रजेंद्र नंदन, श्री कृष्ण ही रस ब्रह्म क्यों है? उनसे अन्य भी जो भगवत स्वरूप हैं, वह रस ब्रह्म क्यों नहीं है? इसके लिए परात्पर पर ब्रह्म श्री कृष्ण के तनिक स्वरूप चिंतन का मंगल प्रयास करें। ये मधुर नर के आकार में प्रकट भगवान अनादि आदि रहित नित्य हैं, शाश्वत हैं। इनका कभी जन्म नहीं हुआ, ये अजन्मा है। हाँ, इनका प्राकट्य अवश्य होता है और ये ही सबके आदि हैं। सबका इनसे ही जन्म होता है। ये ही समस्त कारणों के परम कारण हैं। ये सब में अनुस्यूत हैं, सर्वगत हैं, सबके भीतर विराजमान हैं, सर्वस्वरूप हैं, सबके रूप में यही हैं। और फिर सबसे परे, सबसे अतीत, सर्वातीत सच्चिदानंद विग्रह स्वयं पर ब्रह्म रस ब्रह्म है। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदः सर्व कारण कारणम। इस दृश्यमान अनंत विश्व तथा इससे सर्वथा अतीत जो कुछ है या हो सकता है, उन सब का मूल, उन सब को जिसने अपने में ले रखा है, उस तत्व का पता लगाकर हमारे परम तत्वज्ञ ज्ञानी महापुरुष ऋषि मुनियों ने उसका नाम बतलाया ब्रह्म। यह ब्रह्म शब्द उस तत्व का स्वरूपवाचक है। इसका अर्थ है बृहत्तम वस्तु। बृहति बृहयति च इति ब्रह्म, अर्थात जो बड़ा है, बड़ा होता है, बढ़ता है, बृहत है और बड़ा करता है, बढ़ाता है, उसे ब्रह्म कहते हैं। जो बड़ा बना सकता है, बढ़ा सकता है, उसमें निश्चय ही बड़ा बनाने की शक्ति है। वह शक्ति समन्वित है। यहाँ दो बातें आ गईं, एक तो उसका स्वरूप तथा दूसरा उसकी शक्ति। श्रुति कहती है उसमें एक ही शक्ति नहीं है, अनेक शक्तियां हैं और उसमें विविध अनंत शक्तियां होनी ही चाहिए, क्योंकि वह सबसे बड़ा है। श्रुतियां जब ब्रह्म को अनंत बतलाती है, अनंतम ब्रह्म, तब ब्रह्म की वह अनंतता सभी विषयों में ही सिद्ध होती है। ब्रह्म के स्वरूप में उसकी शक्तियों की संख्या में उन अनंत असंख्य विविध शक्तियों में भी प्रत्येक
अलग अलग शक्ति के अनंत प्रभाव कार्यों में, इन सबों में वह अनंतता सिद्ध होती है। यानी उस ब्रह्म की अनंत शक्तियां हैं और प्रत्येक शक्ति के अलग अनंत प्रभाव, अनंत कार्य हैं। शक्ति जब क्रिया रहित रहती है तब वह निर्विशेष निराकार रहती है और क्रिया में आते ही वह सविशेष साकार होती है। साथ ही जब वह छिपी शक्ति प्रकट होकर क्रियाशील होती है, उस समय उसकी क्रिया का प्रभाव जहां से वह प्रकट होती है उस पर भी पड़ता है। इसी कारण से वह स्वरूप जहां से वह शक्ति विशेष प्रकट होती है, वह उस स्वरूप में भी एक विशेषता ले आती है। ब्रह्म में अनंत विभिन्न शक्तियां हैं। इन शक्तियों की पृथकता है और इन पृथक शक्तियों के पृथक प्रभाव हैं। इन्हें विभिन्न शक्तियों की पृथकता के प्रभाव के कारण से ही ये ब्रह्म प्रत्येक पृथक शक्ति के साथ उसी शक्ति के अनुसार पृथक स्वरूप लिए हुए है। यही कारण है कि वह एक ब्रह्म ही नित्य एक होते हुए भी वह पृथक पृथक शक्तियों के अनुसार पृथक स्वरूपों में प्रकाशित है। वह एक ब्रह्म ही विष्णु, नारायण, राम, कृष्ण, शिव, दुर्गा आदि विभिन्न स्वरूपों में प्रकाशित है और यह सब भगवत स्वरूप तत्वतः एक ही हैं, एक ब्रह्म ही हैं और अनादि हैं। इन सब की सत्ता नित्य है, अनादि है। ये अनादि सत्य हैं। ये सब भगवत स्वरूप किसी एक दिन उत्पन्न हुए ऐसा कदापि नहीं है, बल्कि अनादि काल से ही ये सब एक होते हुए ही विविध शक्तियों को लिए विविध रूपों में नित्य प्रकाशित हैं। इन सब में तत्वतः कोई भेद नहीं है। ये सब ही तत्वतः एक हैं और अनादि सत्य एवं नित्य ब्रह्म हैं। केवल शक्तियों की पृथकता के कारण से तथा इन पृथक शक्तियों के पृथक प्रभाव और कार्य होने के कारण से ये एक ब्रह्म सत्ता ही विभिन्न विभिन्न रूपों में अनादि काल से प्रकाशित है। ये सभी भगवत स्वरूप तत्वतः एक ही ब्रह्म सत्ता हैं और सभी नित्य, शाश्वत, सत्चित्त, आनंदमय, सर्वदा सर्वथा पूर्ण, सर्वगत, सर्वज्ञ,
अनंत और विभु हैं। इनके देह चिन्मय भगवद देह हैं। ये देह जन्म मरण से रहित हैं। ये कदापि प्रकृति जनित देह नहीं है। ये देह चिन्मय स्वरूपभूत भगवत देह हैं। ये सभी समस्त भगवत गुणों से परिपूर्ण हैं एवं सभी माया प्रपंच से सर्वथा रहित हैं। तत्वतः शिव, विष्णु, नारायण, दुर्गा, कृष्ण, राम आदि में किंचित भी कोई भेद नहीं है। ये सब एक होकर ही अनेक हैं और अनेक होकर ही एक हैं। वस्तुतः ये विभिन्न विविध स्वरूप तत्वतः पृथक पृथक स्वतंत्र स्वरूप नहीं है। ये सब एक ही परम स्वरूप की विभिन्न अभिव्यक्तियां हैं।